आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। राजभाषा के चल रहे पार्ट में यह ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट 11 है, राजभाषा भाग 11। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजभाषा संबंधित चल रहे वीडियो क्विज के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं 10-10 प्रश्नों का जो भी क्विज पेश कर रहा हूँ दोस्तों, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। पेपर लिंक होगा वो, उस पेपर लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक क्विज खुलेगा। उस क्विज को आप पूरा करें और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप अपने स्कोर को व्यू करें। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन विच डेट? 14/9/1949, ऑप्शन 2 है 26/9/1950, ऑप्शन 3 15/5/1955 और ऑप्शन 4 है, लास्ट ऑप्शन है 26/2/1963। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस, हमारा हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर यानी कि 14/9/1949। अब 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसी से टैली कर लीजिए आपके संविधान का भाग 17 संसद में जिस तारीख को पारित हुआ उसी डेट में हमारे देश में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दोनों का सेम ही आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ? 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 पे ट्रिक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन संबंधित प्रावधान है? कुछ इजी क्वेश्चनों को हम इसमें समावेश किए हैं। शायद पिछले वीडियो में हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट न होने पाए। अगर गलती से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संविधान के किस अनुच्छेद के में राजभाषा आयोग के गठन संबंधित प्रावधान है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आप लोग रिपीट करते रहिए इसे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑप्शन देख सकते हैं 351 का सब क्लास 1 है, और ऑप्शन 2 344 सब क्लास 5, 343 सब क्लास 3 और 344 सब क्लास 1। ये पार्ट दिए हैं जो कोष्टक में है। पार्ट हैं कौन से पार्ट में? 351, 344, 343। यहाँ पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन संबंधित प्रावधान हैं। तो दोस्तों राजभाषा समिति हो, राजभाषा आयोग के, तो गठन संबंधित आप आर्टिकल 344 यानी कि अनुच्छेद 344 देखेंगे उसमें, लेकिन ये पूछ रहे राजभाषा आयोग के गठन संबंधित, तो आयोग के गठन संबंधित 344 1 में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 344 1, यानी कि लास्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन पर ट्रिक कर देंगे 344 1। 344 1 पे हमने सही कर दिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, संविधान के अनुच्छेद 344 4 में निम्न में से क्या उल्लेखित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन आर्टिकल 344 सब क्लास 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राजभाषा आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। दूसरा ऑप्शन है संसदीय राजभाषा समिति का गठन। दोस्तों ऑप्शन 1 आप देखिएगा, जस्ट इसके पहले जो दूसरा प्रश्न था उसमें राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है ऐसा दिया था। तो बखूबी आप जान गए होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 344 1 में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन। इसे पेंडिंग छोड़ देते हैं, आप लोग गेस कर गए होंगे कि हो सकता है यही हो जाए। तीसरा, संसद में प्रयोग होने वाले भाषा संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, मतलब संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी उससे संबंधित प्रावधान क्या है इसमें 344 4 में। चलते हैं लास्ट ऑप्शन में, विधानमंडल में प्रयोग होने वाले भाषा संबंधी प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर। दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन ये 344 1 में है। दूसरा संसदीय राजभाषा समिति का गठन, यही आंसर सही होगा, राइट आंसर यही होगा 344
के 4 में आपका संसदीय राजभाषा समिति का गठन दिया गया। फर्स्ट राजभाषा आयोग का गठन, और लास्ट चले जाए 344(4), ये आपका हो गया राजभाषा समिति का, संसदीय राजभाषा समिति का गठन हो गया। दूसरा सही कर देंगे। और संसद में प्रयोग होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान, ये संविधान के अनुच्छेद 120 में दिया गया, और विधानमंडल में प्रयोग होने वाले भाषा संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद 210 में है। चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट? अभी पिछले वीडियो में ही मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें मैं मेंशन कर दिया, बता भी दिया कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। विकल्प में थे, तो आप लोग उसे सुने होंगे ध्यानपूर्वक दोस्तों, तो इसका भी उत्तर जान जाएंगे आप लोग। देखिए इसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 344 दिया है, आर्टिकल 345 यानी कि अनुच्छेद 345, और आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350, आर्टिकल मेन से अनुच्छेद हो जाता है, और लास्ट ऑप्शन है नॉन, यानी से इसमें से कोई नहीं है। नॉन ऑफ दिस होना चाहिए, लेकिन नॉन ही इसमें ऑप्शन में मैंने रखा है, यानी कि कोई नहीं है। तो दोस्तों अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 120 में है। 120, चूँकि इस ऑप्शन में 120 नहीं है, तो 120 नहीं है तो नॉन, लास्ट ऑप्शन सही कर देंगे, तो नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, संविधान के अनुच्छेद 210 में निम्न में से क्या उल्लेखित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 210(210) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राजभाषा आयोग का गठन, दोस्तों 210 में राजभाषा आयोग, ये मिलते जुलते प्रश्न है दोस्तों, आप इसे बखूबी वीडियो में एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन जाते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजभाषा से आप सभी मित्रों का कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। कोई भी परीक्षा होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें राजभाषा संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी प्रश्न हमसे छूट न पाए। तो हमारे सारे वीडियो को देखते रहें दोस्तों, रिपीट करें, उसे बार बार देखिए और क्विज़ को भी पूरा करिए। राजभाषा आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑप्शन 1 राजभाषा आयोग का गठन आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी देखे, राजभाषा आयोग का गठन 344(1) में है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। तीसरा देखते हैं संसद में प्रयोग होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान, प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। और लास्ट ऑप्शन है विधानमंडल में प्रयोग होने वाले भाषा संबंधी प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज यूज्ड इन लेजिस्लेचर। दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन 210 में होगा ही नहीं, क्योंकि वो 344(1) में संसदीय राजभाषा समिति का गठन, वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 344(4) में है राजभाषा, संसदीय राजभाषा समिति का गठन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 210 पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 210 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, अधिनियम, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द लैंग्वेज यूज्ड इन द एक्ट विल्स etc। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 341, आर्टिकल 345, आर्टिकल 348 और आर्टिकल 349। दोस्तों उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा यूज होगी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी और उच्च हाई कोर्ट में भी कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी? तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अधिनियम और विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मैटर में भी वो 348 ही होता है, और अधिनियम विधेयकों में भी कौन सी भाषा यूज़ की जाएगी, ये भी आपके 348 में ही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 348 यानी कि अनुच्छेद 348। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हम बांट रहे हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा।
तो इस तरह ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब पारित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो क्योंकि पैनिक छोड़िए, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आजकल कंपटीशन का समय है, कंपटीशन में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि कॉमन नहीं होते हैं। तो व्हेन वाज द फर्स्ट ऑर्डर पास्ड इन हिंदी बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब पारित किया गया? 17 मई 1955, 17 मई 1952, 21 जून, 21 जून 1963, 14 सितंबर 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 27 मई 1952, 27 मई 1952। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? विच फॉरेन लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? तो दोस्तों सिंधी, फ्रेंच, अंग्रेजी, नेपाली, तो कौन सी भाषा शामिल है? तो ये नेपाली भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि विदेशी है। नेपाली भाषा विदेशी भाषा है, ये प्रायः नेपाल में बोली जाती है और इसे हम लोग के संविधान के आर्टिकल 8वीं अनुसूची, आर्टिकल नहीं, अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का समावेश किया गया है, उन 22 भाषाओं में ये नेपाली भाषा भी शामिल है। तो यही हमारे प्रश्न में है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो हम नेपाली को ट्रिक कर देंगे, नेपाली भाषा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9, हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। तो हिंदी प्राय देवनागरी लिपि में ये जिक्र भी है। तो राजभाषा अधिनियम की किस धारा में? मतलब कि हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है, राजभाषा अधिनियम की धारा में है। अब यहाँ पे राजभाषा अधिनियम की धारा में किस धारा में, ऐसा मतलब कि बोला गया होगा या लिखा गया होगा, जो भी सेक्शन है धारा 2, तो सेक्शन हिंदी मीन्स हिंदी हुज स्क्रिप्ट इज देवनागरी इन द सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। सेक्शन 2B ऑप्शन है, सेक्शन 3A है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है। तो दोस्तों ये दिया गया है सेक्शन 2B में, अधिनियम के सेक्शन 2B में दिया गया है और लिखा गया है कि हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी होगी या देवनागरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिनियम की धारा सेक्शन 2B। चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न है। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी दोस्तों को बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे अधिक से अधिक वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? इन विच ईयर सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 1971, 2003, 1967 और 1992। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1967। 8वीं अनुसूची में, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं नहीं थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे भाषाएं जुड़ते जुड़ते प्रायः 3 संशोधन हुए। 3 संशोधनों में 3 संशोधन ऐसे हुए जिसमें कि और भाषाओं को जोड़ा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। जैसे देखिए 8वीं अनुसूची में, सिर्फ 8वीं अनुसूची में जब 1967 में संशोधन हुआ तो वो 21वां संशोधन था। 21वें संशोधन में सिर्फ सिंधी भाषा को ही जोड़ा गया था और फिर 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी कि नमक, जिसका ट्रिक्स है कि नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, 3 भाषाओं को संशोधन, जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया, जो कि 92वां संविधान संशोधन था। और 4 भाषाओं जिसको कि BDMS बोलते हैं, BDMS, तो बोडो, हम पिछले वीडियो में इसका डिटेल भी बता दिए हैं। इसका ट्रिक भी आप लोगों को दोस्तों, यदि आप लोग हमारे सारे वीडियो को देखे होंगे तो उसमें ट्रिक हम बताए हैं BDMS का भी, कि 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया जो कि 92वां संविधान संशोधन था। तो बोडो हो गया, डोगरी हो गया और BDMS, संथाली हो गया
और मैथिली हो गया। इसका तो उत्तर हमने बता दिया दोस्तों। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो पे। हम जल्दी ही ऐसे ही मोस्ट 10 प्रश्नों को लेकर आएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।